तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सबका अमेजिंग नॉलेज के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आसमान के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की, दो ऐसे शहंशाह जिनके नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। एक तरफ है अमेरिकन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना जिसे कहते हैं F-22 रैप्टर, और दूसरी तरफ है रशियन पावर का जिंदा सबूत सुखोई Su-57 जिसे फेलन भी कहते हैं। भाई, इन दोनों के बीच की टक्कर ऐसी है जैसे पबजी में AWM और M24 की। दोनों ही खतरनाक, दोनों ही डेडली, लेकिन असली बाजीगर कौन है? ये सवाल हर डिफेंस लवर के दिमाग में गूंजता रहता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो बीस्ट्स की कुंडाली खोलेंगे, इनके डिजाइन से लेकर इनके वेपन्स तक, इनकी स्पीड से लेकर इनकी छिपने की कला तक, हर चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। देखेंगे कि F-22 रैप्टर अपने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के दुम पर कैसे गेम पलट देता है और कैसे Su-57 अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी से हवा में ऐसे नाचता है जैसे कोई प्रो लेवल गेमर क्लच कर रहा हो। हम इनके एवियोनिक्स, इंजन्स और फायर पावर को आमने सामने रखेंगे और एनालाइज करेंगे कि अगर इन दोनों का आमना सामना हो गया तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का तुब ले आओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है फुल ऑन एक्शन पैक्ड और इंफॉर्मेटिव। हम हर एक डिटेल को हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको पता चले कि इन फाइटर जेट्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाता है। क्या अमेरिकन टेक्नोलॉजी जीतेगी या रशियन ताकत? चलिए शुरू करते हैं ये हाई ऑक्टेन डॉग फाइट और ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। F-22 रैप्टर वर्सेस सुखोई Su-57, कौन है आसमान का असली बाजीगर? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टीम अमेरिका के स्टार प्लेयर F-22 रैप्टर की। यार, इसको देखकर ही ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई हॉलीवुड साई-फाई मूवी का प्रॉप सीधा रियल लाइफ में उतर आया हो। इसका डिजाइन, इसकी शेप, सब कुछ एक ही चीज के लिए बनाया गया है, स्टेल्थ। मतलब दुश्मन के रेडार पर ये एक चिड़िया जितना दिखेगा या शायद उतना भी नहीं। इसकी पूरी बॉडी पर एक स्पेशल मटेरियल की कोटिंग है जिसे रेडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल RAM कहते हैं। ये दुश्मन के रेडर सिग्नल्स को वापस जाने ही नहीं देता, उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब तक दुश्मन को पता चलता है कि रैप्टर आ गया है तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। ये इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई। अब आते हैं इसकी स्पीड और पावर पर। F-22 में लगे हैं दो Pratt & Whitney F-119 इंजन्स। ये इंजन्स इतने पावरफुल हैं कि ये इस जेट को मच 2 की स्पीड से भी ज्यादा, यानी आवाज की स्पीड से दोगुनी तेजी से उड़ा सकते हैं, और वो भी बिना आफ्टरबर्नर के। इस कैपेबिलिटी को सुपर क्रूज कहते हैं। सोचो, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए फुल स्पीड में दुश्मन के इलाके में घुस जाना और निकाल आना कितना बड़ा एडवांटेज है। इसकी एजिलिटी भी कमाल की है। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स की वजह से ये हवा में ऐसे ऐसे करतब दिखा सकता है जो नॉर्मल जेट्स के लिए सोचना भी मुश्किल है। ये तेजी से मुड़ सकता है, तेजी से ऊपर जा सकता है, बेसिकली दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। लेकिन एक फाइटर जेट सिर्फ स्पीड और स्टेल्थ से नहीं बनता, असली चीज तो है उसके दिमाग और हथियार। F-22 का दिमाग है इसका एडवांस्ड एवियोनिक्स स्वीट। इसका AN/APG-77 ऐसा रेडर इतना पावरफुल है कि ये दुश्मन के जेट्स को बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है, उनके पता चलने से भी पहले। ये एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन पर मिसाइल लॉक कर सकता है। इसके सेंसर्स इसको बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू देते हैं, जैसे प्लेयर के पास मैप हैक लगा हो। पायलट को सारी इंफॉर्मेशन उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पर मिल जाती है, जिससे उसका सिचुएशनल अवेयरनेस टॉप नॉच रहता है। जब बात आती है हथियारों की तो रैप्टर यहां भी कम नहीं है। स्टेल्थ बनाए रखने के लिए ये अपने सारे वेपन्स जैसे AIM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल्स और JDAM बॉम्ब्स को अपने इंटरनल वेपन्स बे में, यानी बॉडी के अंदर छुपा कर रखता है। जब फायर करने का टाइम आता है तभी बे के दरवाजे खुलते हैं, मिसाइल फायर होती है और दरवाजे फिर से बैंड। इससे इसका रेडर क्रॉस सेक्शन यानी रेडर पर दिखने की क्षमता कम रहती है। इसकी M61A2 वल्कन कैनन
6000 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से फायर कर सकती है, जो क्लोज रेंज डॉग फाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। कुल मिलाकर F-22 रैप्टर एक कंप्लीट पैकेज है। ये एक हंटर है, एक शिकारी जो अंधेरे में छिपकर चुपके से अपने शिकार पर हमला करता है। इसका फोकस है फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल। मतलब दुश्मन को सबसे पहले देखो, सबसे पहले गोली मारो और सबसे पहले काम तमाम करो। अमेरिका ने इसको बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी सीक्रेट है कि उन्होंने इसको किसी और देश को बेचा तक नहीं। यही चीज F-22 को एक ऐसी मशीन बनाती है जिसका खौफ आज भी आसमान में बरकरार है। अब आते हैं मैदान में दूसरे कंटेंडर पर, जिसका नाम सुनते ही नेटो के पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। द सुखोई Su-57, कोड नेम फेलोन। अगर F-22 एक सर्जिकल नाइफ है जो चुपके से काम करता है, तो Su-57 एक भारी भरकम तलवार है जो सामने से आकर चीर-फाड़ करने में विश्वास रखता है। इसका डिजाइन F-22 से काफी अलग है। रशिया ने स्टेल्थ पर फोकस किया है, लेकिन उनका अप्रोच थोड़ा अलग है। उन्होंने प्योर स्टेल्थ के बजाय स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी का एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन F-22 से ज्यादा है, मतलब ये रेडार पर थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे आसानी से टारगेट किया जा सके। Su-57 की असली ताकत है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। यार, ये प्लेन हवा में जो करता है, यूज देखकर फिजिक्स के लॉज भी शर्मा जाएं। इसमें लगे हैं दो सैटर्न AL-41 F1 इंजिन्स, जिनके पास है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल। इसका मतलब है कि इसके इंजन नोजल्स हर डायरेक्शन में घूम सकते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इसकी वजह से Su-57 पुगाचेव्स कोबरा और कुलबित जैसे इम्पॉसिबल लुकिंग मैन्यूवर्स कर सकता है। डॉग फाइट में यह अचानक से अपनी स्पीड कम करके हवा में रुककर अपने पीछे आ रहे दुश्मन पर आसानी से मिसाइलें लॉक कर सकता है। ये इसकी ऐसी खासियत है जो F-22 के पास भी इस लेवल की नहीं है। एवियोनिक्स के मामले में Su-57 भी किसी से कम नहीं है। इसमें लगा है N036 बेल का रेडर सिस्टम। ये एक ईसा रेडर है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके में नोज माउंटेड रेडर के अलावा इसके विंग्स और बॉडी में भी छोटे छोटे साइड लुकिंग रेडर्स लगे हैं। इससे इसको 270 डिग्री से भी ज्यादा का रेडर कवरेज मिलता है। मतलब ये अपने साइड में और थोड़ा पीछे भी देख सकता है। इसके पास एक एडवांस्ड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम भी है, जो दुश्मन के स्टेल्थ जेट्स को उनके इंजन की गर्मी से डिटेक्ट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी F-22 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। हथियारों की बात करें तो Su-57 एक फ्लाइंग आर्सेनल है भाई। इसके पास भी F-22 की तरह इंटरनल वेपन्स बेस हैं, जहां ये अपनी में मिसाइल्स को छुपा कर रखता है। लेकिन इसके अलावा इसके विंग्स के नीचे एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स भी हैं, जहां ये और भी ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है। ये R-77M एयर टू एयर मिसाइल से लेकर Kharch-59 Mk2 क्रूज मिसाइल्स तक हर तरह के हथियार ले जा सकता है। इसकी 30 मिमी GH-31 कैनन भी बहुत पावरफुल है। मतलब ये जेट एयर टू एयर कम्बैट के साथ साथ ग्राउंड टारगेट्स पर हमला करने में भी उतना ही माहिर है। तो Su-57 का गेम प्लान F-22 से थोड़ा अलग है। ये प्योर स्टेल्थ पर डिपेंड नहीं करता। इसकी स्ट्रेटजी है, तुम मुझे देख भी लोगे तो भी मेरा कुछ उखड़ नहीं पाओगे। ये अपनी सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, पावरफुल सेंसर्स और भारी भरकम हथियारों के दुम पर लड़ता है। ये एक ब्रॉलर है जो क्लोज रेंज डॉग फाइट में घुसकर दुश्मन को तबाह करने के लिए बना है। रशिया ने इसको इस तरह डिजाइन किया है कि ये F-22 जैसे हाईटेक दुश्मनों का मुकाबला कर सके, लेकिन अपने तरीके से। ये रशियन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो बताता है कि जंग जीतने के लिए हमेशा एक ही रास्ता नहीं होता। तो भाई लोग, पूरी कहानी सुनने के बाद अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। असली बाजीगर है कौन? देखो, ये कोई AWM वर्सेस M24 जैसा सिंपल कंपैरिजन नहीं है जहां एक सीधा विनर हो। F-22 रैप्टर और सुखोई Su-57 दोनों ही अपने अपने खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। F-22 एक स्नाइपर की तरह है जो दूर से बिना दिखे अपना काम कर जाता है। उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसको इतना बड़ा एडवांटेज देती है कि शायद
Su-57 को उसके आने की भनक तक ना लगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर कॉम्बैट में रैप्टर का पल्ला भारी है। वो Su-57 को तभी मार गिराएगा जब Su-57 उसको ढूंढ ही रहा होगा। लेकिन अगर किसी तरह Su-57 उस शुरुआती हमले से बच गया और फाइट क्लोज रेंज डॉग फाइट में आ गई तो यहां पर गेम पलट सकता है। Su-57 की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग उसे हवा में एक अलग ही लेवल की फुर्ती देती है। वो ऐसे एंगल्स से अटैक कर सकता है जिसके बारे में रैप्टर का पायलट सोच भी नहीं सकता। ऊपर से Su-57 का IRST सिस्टम स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट करने में एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तो विद इन विजुअल रेंज यानी WVR कॉम्बैट में Su-57 द फेलन रैप्टर के लिए एक बहुत बड़ा सरदार बन सकता है। अंत में कंक्लूजन ये है कि इसका कोई एक शब्द का जवाब नहीं है। विनर कौन होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लड़ाई कहां, कैसे और किस सिचुएशन में हो रही है। ये पायलट की स्किल, ग्राउंड सपोर्ट और स्ट्रेटेजी पर भी निर्भर करेगा। F-22 एक बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर है जो बीवीआर कॉम्बैट में जीतने के लिए बना है, जबकि Su-57 एक ऑलराउंडर है जो स्टेल्थ को मैन्यूवरेबिलिटी और फायर पावर के साथ बैलेंस करता है। एक शिकारी है तो दूसरा योद्धा। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी नजर में आसमान का असली बाजीगर कौन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अमेजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।